हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों। एक ऐसा व्यापारी जिसके पास धन था, सम्मान था, बड़ा घर था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी कमी थी जिसने उसकी हर खुशी छीन ली थी। वह हर रात भगवान से सिर्फ एक ही सवाल पूछता था, आखिर मेरी गोद कब भरेगी भगवान। लेकिन फिर एक सोमवार उसने भगवान शिव के सामने ऐसा व्रत लिया जिसने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। पर कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि भगवान शिव ने उसे पुत्र तो दिया, लेकिन साथ में एक ऐसा श्राप भी दिया जिसे सुनकर उस व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या था वो श्राप? क्यों भगवान शिव ने अपने सबसे बड़े भक्त की इतनी कठिन परीक्षा ली, और कैसे सिर्फ एक सोमवार के व्रत ने मृत्यु को भी हरा दिया? जानने के लिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, भगवान शिव की जीवित महिमा है। कथा प्रारंभ करते हैं मित्रों। बहुत समय पहले की बात है। भारत के पश्चिम दिशा में एक छोटा लेकिन समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर में बड़े बड़े व्यापारी रहते थे। दूर दूर से लोग व्यापार करने वहाँ आया करते थे। उस नगरी में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका नाम सेठ सोमदत्त था। सेठ सोमदत्त बेहद ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े गोदाम, नौकर चाकर, सुंदर हवेली, सब कुछ था उसके पास। लेकिन कहते हैं ना, इंसान कितना भी अमीर क्यों न हो, अगर उसके जीवन में कोई बड़ा दुख हो तो सारी दौलत बेकार लगने लगती है। सेठ सोमदत्त के जीवन में भी एक ऐसा ही दुख था। उसकी शादी को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सेठानी गौरी हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, एक बार मुझे माँ बनने का सुख दे दीजिए। लेकिन समय बीतता जा रहा था। धीरे धीरे लोगों ने ताने देना शुरू कर दिया, इतना बड़ा घर लेकिन चिराग जलाने वाला कोई नहीं है। लोग हंसने लगे, इतना धन किस काम का जब आगे वंश ही नहीं चलेगा। ये बातें सेठ और उसकी पत्नी के दिल को अंदर तक तोड़ देती थी। रात को जब पूरा नगर सो जाता था, तब हवेली के एक कमरे में अक्सर दो लोग चुपचाप बैठकर रोया करते थे। एक रात सेठानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, क्या हमारी गोद कभी नहीं भरेगी? सेठ ने भारी मन से कहा, गौरी, मैंने हर मंदिर में माथा टेका है, हर तीर्थ किया है, हर उपाय किया, लेकिन शायद भगवान की यही इच्छा है। यह कहते कहते उसकी आवाज़ भर गई। उस रात दोनों बिना भोजन किए ही सो गए। लेकिन उसी रात उनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। आधी रात का समय था। पूरा नगर गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी अचानक सेठ की आँख खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो कि सोमदत्त, ओ सोमदत्त। सेठ घबराकर उठ गया। कमरे में कोई नहीं था। फिर वही आवाज़ आई, सोमदत्त, अरे सोमदत्त। इस बार आवाज़ बहुत शांत और दिव्य थी। सेठ धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। हवेली के आंगन में चांदनी फैली हुई थी। तभी उसकी नज़र सामने खड़े एक साधु पर पड़ी। उस साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज था। उनकी आंखें बंद थी और हाथ में त्रिशूल जैसा दंड था। सेठ तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। महात्मा जी, आप कौन हैं? साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि सेठ कुछ क्षणों के लिए कांप उठा। साधु बोले, तुम्हारे दुख का कारण मैं जानता हूँ बेटा। सेठ की आंखें भर आई। महात्मा जी, यदि आप जानते हैं तो कृपा करके उपाय भी बताइए।
साधु मुस्कुराए। क्या तुमने कभी सोमवार का व्रत किया है? सेठ ने सिर झुका लिया। नहीं महात्मा जी। साधु बोले, सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करो। हर सोमवार व्रत रखो, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी गरीब को खाली हाथ मत लौटाओ। भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। सेठ की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। क्या सच में मेरी गोद भर जाएगी? साधु शांत स्वर में बोले, भक्ति सच्ची हो तो पत्थर भी पिघल जाता है बेटा। इतना कहकर साधु धीरे धीरे अंधेरे में चले गए। सेठ कुछ देर वहीं खड़ा रहा। अगली सुबह उसने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। उस दिन सोमवार था। सेठ और उसकी पत्नी पहली बार शिव मंदिर गए। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। घंटियों की आवाज़, धूप की सुगंध और ओम नमः शिवाय का जाप सब कुछ मन को शांत कर रहा था। मंदिर के बीचों बीच विशाल शिवलिंग स्थापित था। सेठ और उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, यदि हमारी भक्ति सच्ची हो तो हमें संतान सुख प्रदान कीजिए। उस दिन से दोनों ने सोमवार व्रत शुरू किया। हर सोमवार वे सुबह जल्दी उठते, स्नान करते, सफ़ेद वस्त्र पहनते, मंदिर जाते, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते। हर सोमवार वे सुबह जल्दी उठते, स्नान करके जाते थे। धीरे धीरे उनका मन भगवान शिव की भक्ति में डूबता चला गया। अब सेठ केवल पूजा ही नहीं करता था बल्कि गरीबों को भोजन भी कराने लगा। उसने नगर में अन्नदान शुरू कर दिया। जो भी भूखा उसके दरवाजे पर आता था वह कभी खाली नहीं लौटता। धीरे धीरे पूरे नगर में उसकी भक्ति की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, सेठ सोमदत्त पर भगवान शिव की विशेष कृपा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भगवान शिव सच में उस व्यापारी को देख रहे थे। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, पृथ्वी पर आपका एक भक्त है जो पूरे सच्चे मन से आपकी आराधना कर रहा है। भगवान शिव मुस्कुराए। मैं जानता हूँ देवी, सेठ सोमदत्त की बात कर रही है आप। माता पार्वती बोली, वह हर सोमवार आपका व्रत करता है, गरीबों की सेवा करता है, फिर भी उसकी गोद सूनी है। भगवान शिव कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, देवी, उसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा। यह सुनकर माता पार्वती का हृदय दुखी हो गया। लेकिन प्रभु, उसकी भक्ति इतनी सच्ची तो है। भगवान शिव ने धीरे से आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद बोले, उसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए उसे पुत्र प्राप्त होगा। माता पार्वती प्रसन्न हो गई। लेकिन तभी भगवान शिव ने आगे कहा, लेकिन उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी। यह सुनकर वातावरण शांत हो गया। उसी समय मंदिर में बैठा सेठ सोमदत्त यह सब सुन चुका था। उसके हाथ कांपने लगे। क्या मेरा पुत्र केवल 12 वर्ष ही जिएगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि ये आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। बस एक बार मुझे पिता बनने का सुख दे दीजिए। भगवान शिव उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। कुछ महीने बाद सेठानी गौरी गर्भवती हुई। पूरे घर में खुशियां छा गई। नगर में मिठाइयाँ बांटने लगे। सेठानी ने नगर में मिठाइयाँ बांटने लगी। और फिर एक शुभ दिन हवेली एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। लेकिन उस बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु समय भी तय हो चुका था। हवेली में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, आंगन में दीप जलाए गए थे, नौकर चाकर मिठाइयाँ बांट रहे थे। पूरे नगर में बस एक ही चर्चा थी, सेठ सोमदत्त के घर पुत्र हुआ है। सेठानी गौरी अपने नवजात बेटे को गोद में लेकर बार बार उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में वर्षों का अधूरा सपना पूरा होने की चमक थी। उधर सेठ सोमदत्त भी अपने पुत्र को देखकर खुश तो था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक गहरा डर छिपा हुआ था। उसे भगवान शिव की कही हुई बार बार बात याद आ रही थी।
उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी। जब भी वह अपने बेटे को हंसते हुए देखता, उसके दिल में एक अजीब सी टिस उठती, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह अपने पुत्र को कभी इस बात का एहसास नहीं होने देगा कि उसने बच्चे का नाम रखा शिवांश। शिवांश बचपन से ही बहुत तेजस्वी था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। पूरे घर का वातावरण उसके आने से बदल गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। शिवांश जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसकी बुद्धि और व्यवहार देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते। वह कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था। गरीबों की मदद करना उसे अच्छा लगता था। अगर कोई भूखा उसके दरवाजे पे आ जाता तो वह खुद अपना भोजन उसे दे देता था। एक दिन सेठानी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए स्वामी, हमारा बेटा बिल्कुल आपकी तरह दयालु है। सेठ मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम हो गई। वह सोचने लगा, काश ये खुशी हमेशा के लिए रहती। समय तेजी से गुजर रहा था। अब शिवांश 10 वर्ष का हो चुका था। उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी। शास्त्र, वेद, मंत्र सब कुछ वह बहुत जल्दी ही सीख लेता था। एक दिन नगर के प्रसिद्ध पंडित सेठ से मिलने आए। उन्होंने शिवांश को देखा और कुछ देर तक उसे ध्यान से निहारते रहे। फिर बोले, सेठ जी, आपका पुत्र साधारण बालक नहीं है, इसके चेहरे पर दिव्य तेज है। सेठ ने मुस्कुराने की कोशिश की। ये सब भगवान शिव की कृपा है पंडित जी। लेकिन अंदर ही अंदर उसका डर और बढ़ता जा रहा था। हर बीतता दिन उसे उस भयानक सच के करीब ले जा रहा था जिससे वह सबसे ज़्यादा डरता था। अब उसने पहले से भी ज़्यादा सोमवार व्रत करना शुरू कर दिया। वह हर सोमवार निर्जला व्रत रखता था। घंटों मंदिर में बैठकर भगवान शिव का जाप करता था। कई बार लोग उसे समझाते, सेठ जी, इतना कठिन व्रत मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन वह सिर्फ एक ही बात कहता, यदि मेरी भक्ति सच्ची होगी तो भगवान मेरे बेटे की रक्षा जरूर करेंगे। धीरे धीरे शिवांश 12वें वर्ष के करीब पहुंच लगा। अब सेठ रात भर सो नहीं पाता था। कई बार वह आधी रात को उठकर मंदिर चला जाता और शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगता। हे महादेव, आपने मुझे पुत्र दिया, अब उसे मुझसे मत छीनिए महादेव जी, मत छीनिए। लेकिन हर बार मंदिर में गहरी शांति छा जाती। एक रात उसने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि काले वस्त्र पहने कुछ लोग उसके बेटे को उससे दूर ले जा रहे थे। सेठ चिल्लाया, नहीं, मेरे बेटे को मत ले जाओ, रुक जाओ। लेकिन तभी उसकी आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वह तुरंत शिवांश के कमरे में गया। शिवांश गहरी नींद में सो रहा था। सेठ उसके पास बैठ गया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी शिवांश को आंख खुल गई। पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं पिताजी? सेठ ने तुरंत अपने आंसू पोंछे। नहीं बेटा, बस तुम्हें देखने आया था। शिवांश मुस्कुराया। आप चिंता मत कीजिए पापा, भगवान शिव हमेशा हमारे साथ है। ये सुनकर सेठ कुछ क्षण के लिए हैरान रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके बेटे को सब कुछ पता हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद शिवांश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं काशी जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। यह सुनकर सेठ चौंक गया। काशी? उसे अचानक भगवान शिव की बात याद आ गई। उसने सोचा, शायद यही भगवान की इच्छा है। भारी मन से उसने अनुमति दे दी। अगले दिन यात्रा की तैयारी शुरू हुई। सेठ ने अपने साले यानी शिवांश के मामा को बुलाया। मैं चाहता हूँ कि आप शिवांश को काशी लेकर जाएं और उसकी पूरी देखभाल करें। मामा ने सिर झुका दिया, लेकिन सेठ ने उन्हें अकेले में वह रहस्य भी बता दिया जो आज तक किसी को नहीं पता था। जब मामा ने सुना कि शिवांश की आयु केवल 12 वर्ष है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। भाई साहब, अब सब भगवान शिव के हाथ में है। अगले दिन विदाई का समय आया।
हवेली के आंगन में उदासी छाई हुई थी। सेठानी गौरी अपने बेटे को गले लगाकर रो रही थी। जल्दी वापस आना बेटा। शिवांश मुस्कुराया। माँ, मैं जल्द लौटूंगा और आपके लिए काशी से बहुत सारी कहानियाँ लाऊंगा। उसकी मासूम बातें सुनकर सबकी आंखें भर आई। फिर शिवांश अपने मामा के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में जहाँ भी वे रुकते, शिवांश गरीबों को भोजन कराता। वह हर मंदिर में जाकर भगवान शिव को प्रणाम करता। एक दिन वे एक बड़े राज्य में पहुँचे। पूरा नगर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर तरफ शहनाइयाँ बज रही थी। शिवांश ने पूछा, मामा जी, ये इतना उत्सव क्यों हो रहा है? मामा बोले, यहाँ राजा की पुत्री का विवाह है। उसी समय कुछ सैनिक वहाँ आए। उन्होंने शिवांश को देखा और हैरान रह गए। उसका तेजस्वी चेहरा बिल्कुल किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। सैनिक तुरंत उसे महल में ले गए। महल के अंदर राजा बहुत परेशान बैठा था। असल में जिस राजकुमार से उसकी बेटी का विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। राजा डर रहा था कि अगर लोगों ने दूल्हे को देख लिया तो उसका मजाक उड़ जाएगा। तभी सैनिकों ने कहा, महाराज, हमें एक सुंदर और तेजस्वी युवक मिला है। राजा ने जैसे ही शिवांश को देखा, उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। उसने तुरंत मामा से कहा, कुछ समय के लिए इस युवक को दूल्हा बनाकर मंडप में बैठा दीजिए। बदले में मैं आपको बहुत धन दूंगा। मामा घबरा गए, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि वे मना नहीं कर पाए। शिवांश को राजस्वी वस्त्र पहनाए गए। जब वह मंडप में पहुंचा तो पूरी सभा उसे देखकर मंत्रमुग्ध रह गई। और जब राजकुमारी ने उसे देखा तो उसकी आंखें उसी पर ठहर गई। लेकिन शिवांश के मन में एक अलग ही संघर्ष चल रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यह विवाह एक छल है। और उसी रात उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने आगे चलकर उसकी पूरी किस्मत बदल दी। महल के अंदर विवाह की तैयारी अपने चरम पर थी। चारों ओर दीपों की रोशनी फैली हुई थी। शहनाइयों की मधुर धुन पूरे राजमहल में गूंज रही थी। महल की दीवारों को फूलों से सजाया गया था। हर कोई उस सुंदर युवक को देखकर आश्चर्यचकित था। जो दूल्हे के वस्त्रों में मंडप पर बैठा था, वह कोई और नहीं बल्कि शिवांश था। लेकिन उसके चेहरे की शांति के पीछे एक गहरी बेचैनी छिपी हुई थी। उसे बार बार ये महसूस हो रहा था कि वह किसी बड़े छल का हिस्सा बन रहा है। उधर राजकुमारी भी उसे देख जा रही थी। राजकुमारी चंद्रलेखा बेहद सुंदर, सरल और संस्कारी थी। उसने मन ही मन में भगवान शिव को धन्यवाद किया। हे प्रभु, आपने मुझे कितना तेजस्वी और विनम्र और कितना सुंदर पति दिया है। लेकिन उसे क्या पता था कि सच कुछ और ही था। विवाह की रस्में शुरू हुई। मंत्रों की आवाज़ गूंज रही थी। अग्नि जल रही थी। सभी लोग प्रसन्न थे, लेकिन शिवांश का मन भारी होता जा रहा था। वह सोच रहा था, मैं किसी निर्दोष के जीवन की शुरुआत झूठ में नहीं कर सकता। जब फेरे पूरे हुए तो उसने एक निर्णय लिया। विवाह के बाद एक अवसर देखकर उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी के किनारे पर एक संदेश लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है। असली दूल्हा एक आँख से काना है। मुझे केवल दिखावे के लिए यहाँ बैठाया गया था। इतना लिखकर उसने चुनरी वापस रख दी। कुछ देर बाद विवाह समाप्त हुआ। राजकुमारी अपने कक्ष में पहुंची। जब उसने अपनी चुनरी संभाली, तभी उसकी नज़र उस लिखावट पर पड़ी। वह कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। यह क्या है? उसने पूरी बात दोबारा पढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत राजा के पास पहुंची। पिताजी, ये विवाह एक धोखा है। राजा ने जब वह संदेश पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आया कि शिवांश ने सच बता दिया। राजा क्रोध से कांप उठा। यह सब किसने किया? उधर असली चूल्हा और उसकी बारात अभी महल में मौजूद थे। दूल्हा और उसकी बारात। राजा ने तुरंत विवाह रोक दिया और बारात को वापस भेज दिया। पूरा महल हंगामे में भर गया। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच शिवांश और उसके मामा वहाँ से निकल चुके थे। रास्ते भर मामा चिंतित थे।
उन्होंने कहा, बेटा तुमने सच बताकर बहुत बड़ा जोखिम लिया है। शिवांश शांत स्वर में बोला, मामा जी, झूठ पर बना रिश्ता कभी सुख नहीं देता। उसकी बात सुनकर मामा कुछ क्षण चुप रहे। उन्हें महसूस हुआ कि ये बालक उम्र में छोटा जरूर है, लेकिन सोच में बहुत बड़ा है। धीरे धीरे वे काशी पहुंच गए। काशी उस समय विद्या और भक्ति की सबसे पवित्र नगरी मानी जाती थी। गंगा के घाट, मंदिरों की घाटियां, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। वह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं था। शिवांश का मन वहां पहुंचते ही भक्ति में डूब गया। हर सुबह वह गंगा स्नान करता, फिर भगवान शिव के मंदिर जाकर पूजा करता। धीरे धीरे उसने शिक्षा भी शुरू कर दी। वह पढ़ाई में इतना तेज था कि गुरुजन भी उससे प्रभावित हो गए। एक दिन उसके गुरु ने कहा, शिवांश, तुम्हारे भीतर असाधारण तेज है। ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव की विशेष कृपा तुम पर है। शिवांश मुस्कुराया, गुरुजी, मैं तो बस उनका एक छोटा सा भक्त हूँ। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सबसे कठिन समय अब बहुत करीब आ चुका है। उधर नगर में सेठ सोमदत्त की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब शिवांश के 12वें वर्ष का अंतिम महीना शुरू हो चुका था। सेठ रात रात भर जागता रहता। हर सोमवार वह पहले से भी कठिन व्रत रखता। कई बार तो वह बिना पानी पिए पूरा दिन भगवान शिव के सामने बैठा रहता। एक रात वह मंदिर में बैठा रो रहा था, हे भोलेनाथ, अगर मेरे जीवन में कोई पुण्य है तो मेरे पुत्र की रक्षा कर लीजिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मंदिर में गहरी शांति छाई हुई थी। तभी अचानक मंदिर के दीपक तेज जलने लगे। एक हल्की हवा चली और सेठ को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। एक धीमी आवाज़ उसके कानों में गूंजी, भक्त, विश्वास बनाए रखो। सेठ ने तुरंत आंखें खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल थोड़ा शांत हो गया। उधर काशी में शिवांश का 12वां जन्मदिन आने वाला था। उस दिन उसने अपने मामा से कहा, मामा जी, मेरा मन कह रहा है कि हमें एक बड़ा यज्ञ करवाना चाहिए और गरीबों को भोजन करवाना चाहिए। मामा का दिल धड़क उठा। उन्हें वही भविष्यवाणी याद आ गई, लेकिन उन्होंने अपने डर को छिपा लिया। ठीक है बेटा। अगले दिन यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। पूरा आश्रम मंत्रों की आवाज़ से गूंज उठा। ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे थे। अग्नि प्रज्वलित थी। शिवांश पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव का नाम जप कर रहा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। यज्ञ समाप्त होने के बाद उसने गरीबों को भोजन कराया। फिर अचानक उसने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरा मन बहुत शांत है, जैसे कोई बड़ी यात्रा पूरी होने वाली हो। ये सुनकर मामा की आंखें भर आई। उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा दूसरा ओर कर लिया। शाम होने लगी। आसमान से हल्का अंधेरा फैल चुका था। यज्ञ समाप्त होने के बाद शिवांश पास के एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी। उसने आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। धीरे धीरे उसका जाप धीमा पड़ने लगा और अगले ही क्षण उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें रुक चुकी थी। जब मामा वे पहुँचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जोर से चिल्लाए, शिवांश! वह जोर जोर से रोने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर आश्रम के लोग भी वहाँ आ गए। हर तरफ सन्नाटा छा गया। लेकिन उसी समय मामा को सेठ सोमदत्त की बात याद आ गई। यदि कभी मेरे पुत्र के साथ कुछ हो जाए तो पहले यज्ञ की सारी रस्में पूरी करना। कांपते हुए दिल से मामा ने खुद को संभाला। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और बाकी पूजा पूरी करवाने लगे। लेकिन उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ये सब देखकर व्याकुल हो उठी। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा कि प्रभु, अब तो कुछ कीजिए। और तभी भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और कैलाश पर्वत पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। चारों ओर बर्फीली हवाएं चल रही थी। देवता शांत खड़े थे और उसी दिव्य वातावरण के बीच माता पिता पार्वती की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा। प्रभु, आपका भक्त टूट चुका है।
वह बालक जिसने बचपन से केवल आपका नाम लिया आज मृत्यु के सामने पड़ा है। भगवान शिव शांत बैठे रहे। कुछ क्षण के बाद उन्होंने धीरे से आँख खोली। उनकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। वे बोले, देवी, मृत्यु संसार का नियम है। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन प्रभु, सच्ची भक्ति भी तो कोई शक्ति रखती है। भगवान शिव कुछ पल मौन रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। भक्ति भाग्य को भी बदल सकती है। इतना कहते ही पूरा कैलाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। अगले ही क्षण भगवान शिव और माता पार्वती काशी की ओर प्रस्थान गए। उधर काशी में रात गहरी हो चुकी थी। आश्रम के बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। पीपल के पेड़ के नीचे शिवांश का शरीर शांत पड़ा था। उसके मामा उसके पास बैठकर रो रहे थे। हे महादेव, आपने ऐसा क्यों किया? आश्रम के कई लोग भी वहाँ खड़े थे। सभी की आंखें नम थी। लेकिन अचानक पूरा वातावरण बदलने लगा। हवा तेजी से चलने लगी। पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। आसमान में बिजली चमकी और उसी क्षण वह एक तेज दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सभी लोग डर के पीछे हट गए। धीरे धीरे उसी प्रकाश के बीच दो दिव्य आकृतियां दिखाई देने लगी। एक और माता पार्वती थी और दूसरी ओर स्वयं भगवान शिव। उनके हाथ में त्रिशूल था। जटाओं से गंगा बह रही थी। उनके शरीर से निकलता तेज पूरे आश्रम को प्रकाशित कर रहा था। सभी लोग तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। हर हर महादेव। शिवांश के मामा रोते हुए बोले, प्रभु, मेरे भांजे को बचा लीजिए। माता पार्वती ने करुणा भरी नजरों से शिवांश को देखा। प्रभु, ये बालक निर्दोष है। भगवान शिव धीरे धीरे शिवांश के पास पहुँचे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। पूरा वातावरण ओम की ध्वनि में गूंज उठा। कुछ क्षण के लिए समय जैसे रुक गया। फिर अचानक शिवांश की अंगुलियां हिलने लगी। उसकी सांसें वापस लौटने लगी और अगले ही पल उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। आश्रम में खड़े सभी लोग आश्चर्य से कांप उठे। चमत्कार, चमत्कार! मामा खुशी से रो पड़े। शिवांश बेटा। शिवांश धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसने सामने भगवान शिव और माता पार्वती को देखा और तुरंत उनके चरणों में झुक गया। हे महादेव! भगवान शिव मुस्कुराए। तुम्हारे पिता की भक्ति और तुम्हारे सच्चे मन ने मृत्यु को भी हरा दिया। माता पार्वती ने कहा, आज से तुम्हें लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह सुनकर सभी लोग हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगे। पूरा आश्रम शिव में हो चुका था। फिर धीरे धीरे भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य हो गए। लेकिन उनके जाने के बाद भी वहाँ दिव्य सुगंध फैली हुई थी। उधर उसी समय सेठ सोमदत्त अपने नगर के मंदिर में बैठ भगवान शिव का जाप कर रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अचानक मंदिर के दीपक अपने आप तेज जलने लगे। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। सेठ ने घबराकर आंखें खोली। तभी उसकी कानों में एक दिव्य आवाज गूंजी, भक्त, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। सेठ का पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि भगवान शिव ने उसकी सुन ली है। कुछ दिनों बाद शिवांश और उसके मामा अपने नगर की ओर लौटने लगे। रास्ते में वे उसी राज्य में पहुंचे जहाँ राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह हुआ था। जब राजा को पता चला कि वही युवक फिर से राज्य में आया है तो उसने तुरंत उसे महल में बुलवाया। राजा ने जैसे ही शिवांश को देखा उसकी आंखें भर आई। बेटा, उस दिन तुमने सच बोलकर मेरी बेटी का जीवन बचा लिया था। राजकुमारी चंद्रलेखा भी वहाँ मौजूद थी। उसने मुस्कुराया, शिवांश की ओर देखा। राजा ने कहा, मैंने बहुत सोच विचार किया। इस पूरे संसार में मेरी बेटी के योग्य यदि कोई है तो वह केवल तुम हो बेटा। यह सुनकर शिवांश और उसके मामा दोनों चौंक गए। राजा आगे बोला, यदि तुम स्वीकार करो तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। कुछ क्षण के बाद वह सन्नाटा छा गया। शिवांश ने धीरे से कहा, महाराज, मैं एक साधारण व्यापारी का पुत्र हूँ। राजा मुस्कुराया, मनुष्य को महान उसका जन्म नहीं उसके संस्कार बनाते हैं।
राजकुमारी की आंखों में भी सहमति साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इस बार विवाह में कोई छल नहीं था, सिर्फ सच्चाई, सम्मान और भगवान शिव का आशीर्वाद था। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि असली भावुक पल तो अब आने वाला है, जब वर्षों बाद एक पिता अपने मृत समझे गए पुत्र को सही सलामत देखेंगे और उस दिन पूरा नगर भगवान शिव की महिमा का साक्षी बनेगा। सुबह का समय था। पूरा नगर धीरे धीरे जाग रहा था। मंदिरों की घंटियां बज रही थी, पक्षियों की आवाज़ें वातावरण में मधुर बन रही थी। लेकिन उसी नगर के एक पुराने शिव मंदिर में सेठ सोमदत्त आज भी पहले की तरह भगवान शिव के मंदिर में सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, होठों पर सिर्फ एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिछले कई दिनों से उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी दुख अब समाप्त होने वाला है। उधर नगर के बाहर शिवांश अपनी पत्नी चंद्रलेखा और मामा के साथ धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में उत्साह था। मामा जी सोच रहा था, मामा जी बोले, सॉरी। शिवांश बोला, मामा जी सोच रहा हूँ माँ पिताजी मुझे देखकर कितने खुश होंगे। मामा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें नम थी। उन्हें वह रात याद आ रही थी जब शिवांश पीपल के पेड़ के नीचे मृत पड़ा था और फिर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। मामा ने मन ही मन में कहा, सच में भक्त की सच्ची पुकार भगवान तक जरूर पहुंचती है। कुछ ही देर बाद शिवांश सबसे पहले उसी शिव मंदिर में पहुंचा जहां उसके पिता हर सोमवार पूजा करते थे। मंदिर के अंदर धूप की सुगंध फैली हुई थी, दीपक जल रहे थे और सामने भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाए हुए सेठ सोमदत्त बैठा था। शिवांश धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी आंखें भर आई। वह धीरे से बोला, पिताजी। ये आवाज़ सुनते ही सेठ का शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। सामने उसका पुत्र खड़ा था, जिंदा, सुरक्षित और पहले से भी ज़्यादा तेजस्वी। कुछ क्षणों तक सेठ को विश्वास नहीं हुआ। उसके होठ कांपने लगे। शिवांश ऐसे। अगले ही पल शिवांश दौड़कर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। पिताजी। सेठ ने तुरंत उसे उठाकर गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह बार बार भगवान शिव की ओर देखकर कह रहा था, हे महादेव, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मंदिर में मौजूद लोग ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। कुछ लोग रोने लगे। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। थोड़ी देर बाद शिवांश अपनी पत्नी और मामा के साथ हवेली पहुंचा। सेठानी गौरी आंगन में दीप जला रही थी। जैसे ही उनकी नज़र शिवांश पर पड़ी, दीपक उनके हाथ से छूट गया। उनकी आंखों से आंसू आने लगे। मेरा बेटा कहकर वे दौड़कर शिवांश से लिपट गई। पूरा घर खुशी से भर गया। नौकर, चाकर, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी लोग हवेली में इकट्ठा हो गए। हर कोई बस एक ही बात कर रहा था, ये भगवान शिव का चमत्कार है। रात को पूरे परिवार ने बैठकर सारी बातें सुनी। शिवांश ने बताया कि कैसे भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं प्रकट हुए थे, कैसे उन्हें जीवन दान मिला, कैसे राजकुमारी चंद्रलेखा से उनका विवाह हुआ। ये सब सुनकर सेठ और सेठानी की आंखों सदा से भर गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, आपने मेरे जैसे छोटे भक्त पर इतनी बड़ी कृपा की। उस रात पूरे नगर में दीप जलाए गए। लोगों ने भजन कीर्तन किया। नगर के हर मंदिर में भगवान शिव की आरती हुई और उसी दिन से सोमवार व्रत की महिमा पूरे राज्य में फैल गई। समय बीतता गया। अब सेठ सोमदत्त पहले से भी ज़्यादा श्रद्धा से सोमवार का व्रत करने लगा। लेकिन इस बार उसकी भक्ति में केवल अपनी इच्छा नहीं थी, अब उसमें सेवा, दया और विनम्रता भी जुड़ चुकी थी। हर सोमवार वह गरीबों को भोजन कराता, किसी भूखे को कभी खाली पेट नहीं रखता। उसने पूरे नगर में अन्नदान शुरू कर दिया। धीरे धीरे नगर के लोग भी उसे प्रेरित होने लगे। अब हर सोमवार मंदिरों में भारी भीड़ होने लगी। लोग भगवान शिव का व्रत रखते, जरूरतमंदों की मदद करते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। नगर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन एक दिन भगवान शिव ने अपने भक्त की अंतिम परीक्षा लेने का निर्णय किया।
उस दिन भी सोमवार था। सेठ के घर बहुत बड़ा भंडारा रखा गया था। सैकड़ों लोग भोजन करने आए हुए थे। सेठ सभी व्यवस्थाओं में व्यस्त था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा हुआ था, हाथ में पुराना कमंडल था। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा कई दिनों से भूखा हूँ, थोड़ा भोजन मिल सकता है। सेठ उस समय बड़े मेहमानों के स्वागत में लगा हुआ था। उसने बिना ध्यान दिए नौकर से कहा, पहले मेहमानों को भोजन कराओ, बाद में इन्हें देखना। साधु चुपचाप एक कोने में बैठ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन किसी ने उस साधु को भोजन नहीं दिया। रात हो गई। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी। हवेली की सारी रोशनियां बुझ गई। तेज हवा चलने लगी। लोग घबरा गए। तभी वही बूढ़ा साधु धीरे धीरे आंगन के बीचों बीच आया और अगले ही पल उसने शरीर से दिव्य प्रकाश निकल गया। सभी लोग डर के पीछे हट गए। कुछ ही क्षणों में वह साधु अपने असली रूप में प्रकट हो गया, स्वयं भगवान शिव। पूरा आंगन हर हर महादेव की ध्वनि से गूंज उठा। सेठ कांपता हुआ बोला, भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, प्रभु माफ कीजिए। भगवान शिव बोले, सोमदत्त तुम भक्ति तो की तुमने, लेकिन एक भूखे इंसान को नज़रअंदाज कर दिया। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव का मन में यही था कि इतनी भक्ति के बाद भी तुम्हारे घर से एक बूढ़ा इंसान भूखा जा रहा था। फिर भगवान शिव बोले, याद रखो, केवल व्रत रखने से कोई बड़ा भक्त नहीं बनता। सच्ची भक्ति वही है जहाँ दया हो, सेवा हो और विनम्रता हो। पूरा वातावरण शांत हो गया। सेठ रोते हुए बोला, प्रभु मुझसे भूल हो गई। भगवान शिव मुस्कुराए, भूल इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलतियां समझ ले वही सच्चा भक्त है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनके शब्द हमेशा के लिए सबके दिलों में बस गए। उस दिन के बाद सेठ पूरी तरह बदल गया। अब वह हर ज़रूरतमंद इंसान में भगवान शिव का रूप देखने लगा। उसने पूरे नगर में गरीबों के लिए भोजन और वस्त्र की व्यवस्था शुरू करा दी। उसकी हवेली का दरवाज़ा हर समय ज़रूरतमंदों के लिए खुला रहता। धीरे धीरे पूरा नगर खुशहाल हो गया। शिवांश और चंद्रलेखा भी भगवान शिव की भक्ति में जीवन बिताने लगे। कहा जाता है कि उस नगर में भी फिर कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया, क्योंकि वहाँ हर सोमवार भगवान शिव का नाम गूंजता था। सोमवार व्रत का संदेश, जो व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है उसके जीवन में सुख और शांति आती है। विवाह और संतान में जुड़ी परेशानियां दूर होती है, मन शांत रहता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। लेकिन याद रखिए, भगवान शिव को केवल पूजा नहीं बल्कि सच्चा दिल सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसलिए किसी का अपमान मत कीजिए, भूखे को भोजन दीजिए, गरीब की मदद कीजिए और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, क्योंकि यहाँ जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करना आते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, और भी ऐसी जैसे मंगलवार की कथा, गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, हनुमान जी की कथा, गणेश जी की कथा, सारी कथाएं सुननी है तो हमारे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। बोलो हर हर महादेव की जय हो।